नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम टाइम विद कान्हा जी में। दोस्तों, जब इंसान झूठ के अंधेरे में रह रहा हो तो इस स्थिति में उसका मन मस्तिष्क उस झूठ को ही अटल सत्य मान लेता है। परंतु जब झूठ पर सत्य का प्रकाश हावी होने लगता है तब झूठ के पास स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। परंतु हर किसी के पास अपना सत्य का दर्पण नहीं होता जो सही मार्ग दिखा आपको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सके। सत्य का दर्पण अर्थात एक सच्चा सखा जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे, वह आपको हमेशा सही मार्ग पर अग्रसर कर सके। परंतु धनुर्धारी अर्जुन, जिसके मित्र श्री कृष्ण थे, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब पांडवों का हस्तिनापुर पर साम्राज्य स्थापित हो गया, उस समय संपूर्ण आर्यावर्त में पांडवों के समान महाशक्तिशाली कोई नहीं था। तब अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर व महाभारत युद्ध में स्वयं द्वारा किए गए पराक्रम पर अत्यंत गर्व हो गया। अहंकार के वश में व्यक्ति पाप के मार्ग पर अग्रसर होता है व पापी मनुष्य की मुक्ति असंभव है। इसीलिए अपने सखा अर्जुन के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार नष्ट करने के लिए उसे युद्ध के समय घटी कुछ ऐसी घटनाओं से अवगत कराया जिनके बारे में किसी को ज्ञात नहीं था। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में पहुँचे व वहाँ जाकर अर्जुन से महाबली हनुमान का आवाहन करने को कहा। अर्जुन के आवाहन पर महाबली हनुमान प्रकट हो गए, परंतु अर्जुन यह देख आश्चर्यचकित रह गया। महाबली हनुमान उसी के रथ पर स्थित ध्वज से ही प्रकट हुए हैं व महाबली हनुमान के प्रकट होते ही रथ कई भागों में ध्वस्त होकर कुछ ही पलों में राख हो गया। इसका कारण पूछने पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ, तुम इस युद्ध में धर्म के लिए लड़े थे। धर्म की विजय के लिए आवश्यक था कि तुम इस युद्ध में अंत तक जीवित रहो व तुम्हारी विजय हो। इस युद्ध में तुमसे भी अधिक बलवान व कुशल धनुर्धर शत्रु पक्ष की ओर से शामिल हुए थे। उनसे तुम्हारी रक्षा के लिए व धर्म की विजय के लिए युद्ध से पूर्व मैंने रुद्रावतार हनुमान का आवाहन किया व हनुमान जी को तुम्हारी रक्षा के लिए रथ पर मेरे द्वारा ही विराजमान किया गया था। इसी कारण अश्वत्थामा व द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के तीर तुम्हारे रथ तक आने से पूर्व ही नष्ट हो जाते थे। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारा रथ उनके तीरों से युद्ध के समय ही टूटकर ध्वस्त हो जाता व तुम्हारी मृत्यु भी संभव थी। यह सुन अर्जुन ने कहा, द्रोणाचार्य मेरे गुरु थे व अश्वत्थामा उनका पुत्र, इसीलिए हो सकता है वो मुझसे श्रेष्ठ हों, परंतु मेरे द्वारा युद्ध के समय अकेले ही अनेकों योद्धाओं का वध किया गया है। मेरे तीर युद्ध के समय कर्ण के रथ को 10 पग पीछे धकेलते थे, परंतु कर्ण के तीर मेरे रथ को केवल 2 पग ही पीछे धकेल पाने में समर्थ थे। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए व उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, युद्ध के समय कर्ण के रथ पर केवल कर्ण व उसका सारथी ही मौजूद थे। तब भी तुम बस कर्ण के रथ को 10 पग ही पीछे धकेल पाने में समर्थ थे, परंतु तुम्हारे रथ पर तुम और मैं कृष्ण, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का भार समाया हुआ है, बैठते थे। तब भी कर्ण तुम्हारे रथ को 2 पग धकेल पाने में समर्थ था। तो हे पार्थ, तुम ही बताओ, अधिक बलशाली व कुशल धनुर्धर कौन हुआ, तुम या कर्ण? यह सब सुन अर्जुन को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, सब कुछ करने वाले आप ही थे, मैं मूर्ख यूं ही गर्वित हो रहा था। यह कह अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।